क्या जवार की मां पारिस को जवार और रेशम की होने वाली मंगनी के बारे में बता देगी और क्या जवार सबके सामने पारिस से अपनी मोहब्बत का इतराफ कर लेगा? जवार जब पारिस और मरियम को लेकर बाजार जाता है तो पारिस अपने कपड़े सिलेक्ट करते हुए बार बार जवार को देखती है, जिस पर जवार कहता है कि पारिस तुम्हें जो भी ठीक लगे तुम ले सकती हो, लेकिन पारिस कहती है कि नहीं जवार, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी पसंद के जोड़े लेकर दो, जिस पर जवार कहता है कि ठीक है। जवार पारिस के लिए ढेर सारी शॉपिंग करता है। पारिस वापसी पर आइसक्रीम खाने की जिद करती है। जब जवार पारिस और मरियम के लिए आइसक्रीम लेने जाता है तो कुछ लड़के पारिस को गंदी निगाह से देखने लगते हैं और उसे देखकर आवाजें कसने लगते हैं। पारिस काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और ये सब कुछ जवार देख लेता है। जवार फौरन आता है और आकर उन लोगों को बहुत मारता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि इसके बारे में इस तरह की बदतमीजी करो, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मरियम और पारिस फौरन जवार को रोकने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि जवार चलो यहाँ से। जैसे ही जवार उन दोनों को लेकर घर पहुँचता है तो पारिस को जवार पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि पारिस नहीं चाहती कि जवार अपनी जान खतरे में डाले। इसीलिए जैसे ही पारिस शॉपिंग बैग्स लेकर गाड़ी से बाहर निकलती है तो जवार बैग्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पारिस उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं, मैं खुद ये काम कर सकती हूँ। जवार को समझ आ जाती है कि पारिस उससे नाराज हो चुकी है। रात को जब जवार पारिस के पास आता है और कहता है कि पारिस तुम मुझसे नाराज क्यों हो, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? जिस पर पारिस कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम उन लड़कों के साथ क्यों लड़े, क्या तुम नहीं चाहते कि कोई भी मुझे देखे? जिस पर जवार कहता है कि ठीक है पारिस, अगर तुम यही सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मेरे अलावा देखे या कोई भी तुम्हारे बारे में बात करे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं देखूं। ये सुनकर पारिस तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जो वो जवार के लिए महसूस कर रही है आखिरकार जवार भी उसके लिए वही महसूस करता है। यही ख्याल पारिस को बहुत ज्यादा खुश कर देता है, लेकिन बहुत जल्द पारिस की खुशी खत्म होने वाली है, क्योंकि अगले दिन जब पारिस जवार की माँ के पास बैठी बातें कर रही थी तो जवार की माँ पारिस को कहती है कि पारिस तुम्हें हमारे गाँव में आकर कैसा लग रहा है? जिस पर पारिस कहती है कि मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है, यहाँ बहुत अच्छी जिंदगी है, किसी भी डर और खौफ से खाली। जिस पर जवार की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम्हें यहाँ बहुत मजा आने वाला है, जब यहाँ पर शादियाँ होंगी तो तुम फिर देखना कि कितना हल्ला गुल्ला होता है। जिस पर पारिस कहती है कि यहाँ पर शादी किसकी होगी? जवार की माँ कहती है कि यहाँ जवार की शादी होगी, मरियम की शादी होगी, देखना तुम्हें कितना मजा आएगा। ये सुनकर पारिस तो मुस्कुराने लगती है, जवार भी काफी ज्यादा मुस्कुरा देता है। तभी मरियम फौरन ही रेशम के बारे में बात करेगी और कहेगी कि अम्मा अब आपको चाहिए कि आप जवार भाई और रेशम की मंगनी कर दें ताकि पारिस भी थोड़ी इंजॉय कर ले। ये सुनकर पारिस के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। वो हैरत भरी निगाहों से जवार की तरफ देखने लगेगी और जवार बिल्कुल खामोश हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ नदीम शाह का तो खेल अब खत्म होने को है। नदीम का अपना बेटा आफ्ताब ही उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। वो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने पारिस को अगवा करवा कर उसे मरवा दिया, आप वहाब दुरानी के साथ मिले हुए हैं, मैं सब जानता हूँ और आप याद रखिएगा कि अब जो कुछ भी मामू जान करेंगे मैं बिल्कुल उनके साथ होऊंगा, आपके साथ नहीं हूँ मैं। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाएगा। नदीम शाह तो अब हर तरफ से फंस चुका है, ना ही उसका बेटा उस पर यकीन कर रहा है और ना ही वहाब दुर्रानी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या जवार अपने घर वालों के सामने पारिस और अपनी मोहब्बत का एतराफ कर पाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।